हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग। तरुण चुग जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके सभी जो दर्शक हैं उनको भी मेरी ओर से नम्र धन्यवाद। तरुण चुग जी, आप भारतीय जनता पार्टी के जो है जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, लेकिन आप पंजाब से आते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के विषय पर आने से पहले मैं आपसे पंजाब के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस समय जो पंजाब के जो राजनीतिक जो हालात हैं, जो वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ पर कांग्रेस में जो है अंतर्कलह जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो युद्ध है वो काफी ज्यादा चल रहा है इस समय। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? ऐसा है कि आपने अंतर्कलह कहा, वहाँ अंतर्कलह नहीं है, वहाँ खाना जंगी चल रही है। उस खाना जंगी में पंजाब के हित साइड पर रख दिए गए हैं, पंजाब के विकास को साइड पर रखा गया है। कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो जंग है वो अब सड़कों पर आ चुकी है। उनको पता है कि अभी 56 महीने बीत गए, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार परफॉर्म नहीं कर पाए। 56 महीनों में उनके पास बताने को कुछ नहीं है। उन्होंने वादा किया था कॉफी विद कैप्टन, और जो मैनिफेस्टो 9/1/2017 को कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, मनप्रीत बादल ने, इन्होंने जारी किया था, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ नहीं हुआ, हर पॉकेट में मोबाइल मिला नहीं, 60 लाख नौकरियां 6,000 भी नहीं मिली। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि माफियाइज्म खत्म करेंगे। ना ड्रग माफिया खत्म हुआ, ना ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म हुआ, ना खगन माफिया खत्म हुआ, ना नकली शराब माफिया खत्म हुआ। उल्टा कांग्रेस की सरकार ने इन माफियाज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, जिसका दुर्भाग्य यह है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के जो मंत्री जो अभी खिंचातान में छुपे हैं, लड़ रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप आज खिंचातान कर रहे हैं 56 महीने बाद। 56 महीने आपने मंत्री पद का भोग किया, गाड़ी घोड़ा OSD PA सैलरीज आप लेते रहे। अब 56 महीने बाद आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार परफॉर्म नहीं कर रही। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रही। शुक्र है आपने 56 महीने बाद सच बोला है, लेकिन सच अब जाने के वक्त बोला है। अब तो जाने का टाइम आ गया, फेयरवेल पार्टी का टाइम आ गया। तरुण जी, इसमें काफी गंभीर विषय भी है। जो नवजोत सिंह सिद्धू है, इस समय पंजाब कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, उनके जो दो सलाहकार हैं मालविंदर मालवी और प्यारेलाल गर्ग, उन्होंने बहुत ही जो है विवादास्पद बयान दिए हैं कश्मीर को लेकर। और साथ ही में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार जो है पाकिस्तान की जो निंदा की है, उस पर भी उन्होंने जो है काफी ज्यादा आपत्तिजनक बयान दिए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार है। पार्टी ने अब तक कोई बड़ा एक्शन तो उनके खिलाफ लिया नहीं। ऐसा है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये पाकिस्तान में लिखी गई है, क्योंकि मेरा यार इमरान खान, ये नवजोत सिंह सिद्धू कई बार कह चुके हैं, मेरा यार इमरान खान। और मेरा यार इमरान खान जिसे वो अमन का मसीहा कह रहे थे, और जिस बाजवा जो वहाँ आर्मी का चीफ भी है, ISI का चीफ भी है, जो भारत के सैनिकों को मारने के लिए यहाँ बारूद भेज रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, उनके साथ गले मिलते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है, ये लगातार पिछले 70 साल से इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान उसको स्टैब्लिश करने के लिए काम करता रहा है, चाहे वो हर बार असफल हुआ है। अब ये प्रयास कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वो कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देश की सदन ने एक मत होकर, बहुमत से नहीं, वन वॉइस ये रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है। केवल वो जम्मू कश्मीर नहीं जो भारत के पास है, वो जम्मू कश्मीर का एक एक इंच भूमि जिस पर पाकिस्तान अनाधिकृत रूप से कब्जा जमा कर बैठा है, वो भी जमीन हमारी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा जान लगा देंगे उस जमीन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश उसके लिए लड़ रहा है, और देश के सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का
नेता, उसका व्यक्तिगत सचिव अभी तक डिनायल नहीं आया। ना श्रीमती सोनिया गांधी का डिनायल आया, ना नवजोत सिंह सिद्धू। तरुण जी, आपको क्या लगता है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू के जो दोनों सलाहकार हैं ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं, एक तो सेल्फ गोल है, दूसरा क्या है, मन में कहीं ना कहीं पाप छुपा है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के बाद उन्होंने एक सेकंड पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में बंदूक और गले में नरमुंडों की माला दिखाई है, कंकाल दिखाए हैं, और नीचे लिखा है जबर करने वाले दा हो हाल होएगा। जबर यानी जुल्म, जबर यानी अत्याचार। ये शब्द जबर जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तब गुरु नानक साहब के मुंह से निकला था। उस जबर का तुलना उन्होंने इंदिरा गांधी से की। कांग्रेस ने कहा है, मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, मैं पूछना चाहता हूं सोनिया गांधी जी से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या आप उस कांग्रेस के नेता की पोस्ट से सहमत हैं? और नंबर 2, और कैप्टन साहब अगर आप सहमत हैं तो आपने 84 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिजाइन दिया था, आप क्यों गांधी परिवार की चाकरी कर रहे हैं? अगर वो सिक्कों की कातल है तो आप रिजाइन करके मुख्यमंत्री का बाहर क्यों नहीं आते? तरुण जी, अभी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरुद्ध एक बार फिर जो है बगावत हो गई है। जो सिद्धू समर्थक विधायक है उन्होंने बैठक की और मांग की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। तो क्या देखते हैं आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थिति इस समय कांग्रेस में कैसी हो गई है? क्या आपको लगता है कि वो इस समय पार्टी में घुटन महसूस करते होंगे? ऐसा है कि आपने फिर, मैं आपको शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, वहां लड़ाई नहीं है, खाना जंगी है, खूनी लड़ाई चल रही है। और लड़ाई का हालात ये है कि रजवाड़ाशाही की लड़ाई है। पंजाब के अंदर पिछले 56 महीनों में 100 कितने दलित भाईचारे के भाई नकली शराब जो कांग्रेस के लोग बेच रहे थे पी के मर जाते हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। कोई इन मंत्रियों में से जो आज घूम रहे दिल्ली, कोई वहां जाता नहीं। खदानों की फोटोएं आती हैं कि खुलेआम लूटा जा रहा है खनिज को। इलेक्ट्रिसिटी का रेट 10 रुपये है। पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है। पंजाब के अंदर से इंडस्ट्री, कॉरपोरेट घराने सब धक्का मार मार के कांग्रेस के नेताओं ने, मंत्रियों ने भगा दिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है और उसके साथ मिलकर जो 56 महीने में बेड़ा गर्क हुआ था उससे कई गुना बेड़ा गर्क आज कांग्रेस पार्टी जाते हुए, आज जाने वाली है। आज जाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में वो किल ठोके जा रहे हैं कि इस ताबूत को अगले 20 साल कोई नहीं खोलेगा। तरुण जी, आपने मांग की कि अमरिंदर सिंह जो है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो? ऐसा है कि मेरा कहना है कि आज कांग्रेस के अंदर जो लोग ये मानते हैं और जिन लोगों ने अभी मल्ली की वो न्यूज़ भी पढ़ी है उनको, और वो पंजाब की सिक्खी को और पंजाबियत को प्यार करते हैं, वो किस कैपेसिटी में, किस गैरत के साथ कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं। और ये 84 में कैप्टन साहब ने रिजाइन किया था कांग्रेस से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी रिजाइन किया था कि मैं कत्लो गारत करने वाली पार्टी के साथ नहीं रह सकता। तो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां क्या कर रहे हैं? तो तरुण जी, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इच्छा जताएं बीजेपी में शामिल होने के लिए, क्या आप उन्हें पार्टी में शामिल होने देंगे? ऐसा है कि आप एक काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं, ना ऐसी परिस्थिति आई है ना ऐसा प्रश्न। अगर ऐसा भविष्य में ऐसी बात सामने आती, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये मेरा पक्का विश्वास है कि जिनके अंदर गैरत है, जिनको लगता है कि मल्ली ने जो फोटो डाली है, मल्ली की फोटो में इंदिरा गांधी को जबर करने, बाबर से तुलना की है, जाबर बाबर, उससे तुलना की है, और फिर वो कांग्रेस में है। जिनको लगता है कि जगदीश टाइटलर मुंह पे कहता है कि मैं इतने सिख मारे, मेरा क्या कर लिया। आज सज्जन कुमार भी कांग्रेस पार्टी का मेंबर है, जेल में बैठा हुई, तिहाड़ जेल में। मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जिसके खिलाफ बयान दर्ज है, वो भी आज कांग्रेस पार्टी का मेंबर। लेकिन तरुण जी, मैं दोबारा इस प्रश्न पर लौटूंगा, अगर भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं, तो क्या आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाना चाहेंगे? ऐसा है कि ये कल्पना, कभी नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में प्रेस पूछती है, जी वो छाड़ दें तो आप पार्टी में ले लेंगे।
भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इन काल्पनिक प्रश्नों पर कोई उत्तर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन मेरा इतना कहना है कि आज कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना पड़ेगा। तरुण जी, पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, भाजपा की इमरान खान की भाषा बोलने वाले, भाषा बोलने वाले नहीं। उसके बाद उसने कहा, जब प्रेस ने उनसे पूछा तो मल्ली ने कहा आई एम स्टैंड, मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। इसके बावजूद भी राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। क्या इमरान खान की पटकथा पर जो नवजोत सिंह सिद्धू ने डलवाई है, जो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के चीफ बाजवा का जो पटकथा है, उस पटकथा पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी स्वीकृति है? क्या वो भी मानते हैं पाकिस्तान की भाषा? क्योंकि मेरे को ज्ञात है कि एक समय था जब राहुल गांधी जी रात को छुप छुप कर चाइना के राजदूतों से मिलते थे। क्या अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इच्छा जताएंगे तो आपकी पार्टी में आ सकते हैं? क्या दरवाजे खुले हैं? मैंने कहा भाई साहब, काल्पनिक प्रश्नों का मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ। अच्छा तरुण जी, अब मैं जम्मू कश्मीर के विषय में आता हूं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो है प्रभारी हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो है राजनीतिक गतिविधि एक बार फिर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। अफगानिस्तान की परिस्थिति से सभी अवगत है कि वहाँ क्या हुआ है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक बहुत ही जो है जो है विवादास्पद बयान दिया, जब उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, अगर इस सब्र का बांध टूट गया तो जिस तरह अमेरिका में जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका को बोरिया बिस्तरा बांध के जाना पड़ा, उसी तरह यहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जम्मू कश्मीर में। ऐसा है कि वो काल्पनिक दुनिया में मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। लोग तो रात को देखते हैं, वो दिन को सपने देख रही हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ना ये सीरिया बनेगा ना अफगानिस्तान बनेगा। ये भारत है, भारत ही रहेगा। और बहुत प्रयास हो गए, बहुत प्रयास हो गए, इसके एकता अखंडता को कोई तोड़ नहीं पाया और ना ही तोड़ पाएगा। मैं उनसे एक ही कहना चाहूंगा कि बहुत पानी निकल चुका है, बहुत पानी निकल चुका। अब 370 इतिहास का विषय है। डीडीसी चुनाव में आपको लोगों ने वोट नहीं डाला, आपके नेताओं ने आपकी फोटो नहीं लगाई। जमीन पर आके देखिए, कश्मीर की, जम्मू की जनता आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। आपने क्या किया? 7 दशक 2 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में ग्रेनेड पकड़ाए, पत्थर पकड़ाए, AK-47 पकड़ाई। विकास के नाम पर आपके पास बताने को कुछ नहीं, और आप लोग बात करते रहे केवल टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान चाइना। ये नैरेटिव फेल नैरेटिव है। आज जब भी अटैक हुआ, जब भी पाकिस्तान ने हमें छेड़ा है, हमने उसे छोड़ा नहीं है। और इसलिए उसका सपना देखना बंद करें। और मैं उनसे निवेदन करूंगा, अब कश्मीर दूसरी तरफ बढ़ चुका है और वो है विकास। अब कश्मीर बढ़ चुका है टेररिज्म कैपिटल नहीं, हमें अब टूरिज्म कैपिटल बनने का रास्ता हमने अपना लिया है। और इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत पीछे रह गए। तरुण जी, कल महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को गुपकार गठबंधन से डर लगता है। ऐसा है कि गुपकार गठबंधन बनना ही एनसी और पीडीपी की नैतिक हार है। मेरे को बताइए, पीडीपी का जन्म किस लिए हुआ था? एनसी से लड़ने के लिए। आज इतने कमजोर हैं कि आप एक बाग में बैठकर गुपकार खेल रहे हैं। जमीन पर जाके देखिए, कहां है गुपकार? आपको कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर में 20 लाख वोट पड़े, डीडीसी में पोल हुए, आपको कश्मीर में 5 लाख वोट मिले। 5 लाख लोगों ने कश्मीर में आपके खिलाफ वोट किया। गुपकार गठबंधन के खिलाफ 5 लाख लोगों ने वोट किया। और वो गुपकार गठबंधन जो डीडीसी चुनाव से पहले था, वो भी टूट गया। आज कहां है वो? और आप बात कर रही हैं कि हमने, आप गुपकार से डर लगता है। अरे आपको राष्ट्रवाद से, आपको जम्मू कश्मीर के विकास से, आपको यहां के टूरिज्म कैपिटल बनने के राह में, इंडस्ट्रियल कैपिटल में बन रहा है, उससे डर लग रहा है। और इस डर के कारण ही अपनी खिसकती हुई जमीन को अपने पांव से निकलते हुए देखकर आप चिर विरोधी 3-4 दशकों से आमने सामने लड़ने वाले लोग गुपकार खेल रहे हैं। ये आपकी कमजोरी का सबसे बड़ा
अगर कोई पर्यायवाची है, आपकी कमजोरी का कोई सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, तो वो गुपकार गैंग है। अगर आपको लगता ना हो तो आपकी स्ट्रांग फुटिंग है, तो आप चुनाव लड़ने के लिए कहते, अकेले लड़ते, आमने सामने लड़ते। पता है दोनों की जमीन चली गई कि अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज की लूट मंडली आज एक्सपोज हो चुकी है। तरुण जी, जब अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया था, तब बीजेपी ने वादा किया था कि जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है असमानता है वो खत्म होगी, क्योंकि जम्मू संभाग से बार बार ये आवाज़ उठती थी कि जम्मू संभाग के साथ भेदभाव होता है, यहाँ विकास कार्य उतने बड़े बड़े स्तर पर नहीं होते हैं। अभी भी अगर 2 वर्ष बीत चुके हैं, कई स्थानों पर अगर आप जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि विकास के जो कार्य हैं, जो गति होनी चाहिए थी वो गति नहीं है। सड़कों की हालत जो है काफ़ी खस्ता है। जम्मू शहर के भी अगर आप रेजिडेंशियल इलाकों में जाएंगे तो सड़कों पे गड्ढे मिलते हैं। तो क्या कारण है कि अभी भी जो है विकास कार्य जो है वो गति नहीं पकड़ पाए हैं जिस तरह से उनको पकड़नी चाहिए? विकास कार्य की गति की प्लानिंग हुई है, विकास कार्य जमीन पर आ रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से पूरे विश्व के अंदर एक महामारी ने मानवता का रास्ता रोका है। विकास, यहाँ तो हालात ये थे कि लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। अभी 2 फेज हमने महामारी के अपने ऊपर झेले हैं। इसके बावजूद इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए, रिक्रूटमेंट देखिए, विकास के लिए प्लान देखिए, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखिए, एक बड़ा स्क्रीन के ऊपर जम्मू कश्मीर उभर रहा है। आप कहीं किसी भी होटल का रिकॉर्ड मंगा के देखिए कि इस बार नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई किसी भी होटल में कमरा भी नहीं था। ये गति है विकास की ओर। आज हर आदमी जिसके पास 20 बेड का होटल था वो 40 का बनाने के लिए निकला है, जिसके पास 40 था वो 100 को बनाने निकला है, जिसके पास रेस्टोरेंट वो होटल बना रहा है, जिसके पास छोटी इंडस्ट्री थी बड़ी इंडस्ट्री ला रहा है, जिसके पास क्लिनिक था वो हॉस्पिटल बनाने निकला है। ये विकास की एक गति है जिसके लिए सरकार फैसिलिटी भी देगी और शांति भी देगी। हम यहाँ सुरक्षा भी देंगे और विकास को राह भी देंगे। और आप देखिएगा अब गति एकदम तेजी से बढ़ी है, आने वाले समय में बदलाव दिखना शुरू हुआ है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में तिरंगे फहरा रहे हैं, 5 अगस्त के कार्यक्रम सेलिब्रेट हो रहे हैं। दर्द होने दीजिए आप। अब पीडीपी के पेट में दर्द होता है, महबूबा जी के दर्द, देश का तिरंगा देख के दर्द होता है, तो होने दीजिए। लेकिन आम कश्मीरी खुश है, आम जम्मू कश्मीर का नागरिक खुश है, उसको लगता है कि मेरा तिरंगा है, मेरा भारत है वो। और आप एक बात देखिए, सरकार ने फैसला किया कि सभी सरकारी स्कूल्स का नाम शहीदों के नाम पर होगा। लोगों ने स्वीकार किया है। कल कठुआ में उसकी शुरुआत हुई है। ऐसा माहौल था जैसे उत्सव है। वो शहीद की मां आके उसका उद्घाटन कर रही है। जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अपनी जानें दी हैं, अब उनको सम्मानित करने का समय है। उन लोगों को चर्चा करके कि हम ये कर देंगे, हम महत्तम है, अरे छोड़िए ना। आपको लगता है कि जो अलगाववाद का नैरेटिव था उसकी हार हो चुकी है? देखिए 3 चुनाव हुए, मैं रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। 2002 में पहला चुनाव, 2008 में, 8 के बाद 14 में, 14 के बाद 20। आप जो चुनाव 20 के बाद हुए हैं, चाहे वो ब्लॉक का चुनाव था, चाहे डीडीसी का चुनाव, पंचायत का चुनाव था, सब 60% लोग वोट करने आ रहे हैं, 65% लोग वोट करने आ रहे हैं। इनके बायकाट, इनके विरोध के बावजूद 60% लोगों ने वोट किया। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, ये नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन में ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर को आगे लेके कैसे जाना, जम्मू कश्मीर के जनता को इंसाफ। आप बताइए, यहाँ की वाल्मीकि बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते थे, साइंटिस्ट नहीं बन सकते थे? महबूबा जी आप उनकी राह में रोड़ा थी। यहाँ के एसटी भाई, यहाँ के पहाड़ी भाई, यहाँ के गरीब बंधु तरक्की की राह में आ नहीं सकते थे, उनको रोक के रखा था आपने। देश के लगभग 300 जनहित के कानून यहाँ नहीं लागू होते थे, यहाँ की बेटी के साथ इंसाफ नहीं होता था। क्या ये इंसाफ दिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता की 7 दशकों की मांग को पूरा किया? आपने 7 दशक
जम्मू कश्मीर की आम जनता, गरीब जनता, एसटी जनता, एससी जनता, उनके विकास में पीडीपी, एनसी, ये अब्दुल्लाज एंड मुफ्ती दीवार बन के खड़े थे, रोक के बैठे थे। अरे विकास होने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, यहाँ इंडस्ट्री लगने दीजिए, बड़े बड़े होटल्स आने दीजिए, रोजगार मिलने दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को आने दीजिए, सड़कें बनने दीजिए, पुल बनने दीजिए, यहाँ टूरिज्म कैपिटल बनने दीजिए। अब किसी सूरत में भी टेररिज्म कैपिटल नहीं बनने देंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, सरकार और जनता दोनों इस बात को होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी का एक प्लान है, प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में बाढ़ आई थी, प्रधानमंत्री खुद श्रीनगर की बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में खुद वोट लेकर निकल आए थे। ये वोट की राजनीति नहीं है, वोट मिला नहीं था हमें 14 में, लेकिन ये कमिटमेंट की राजनीति है। ये इस धरती के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, ये प्रधानमंत्री के संकल्प की राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि जम्मू कश्मीर को सुरक्षा और विकास, जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलके रहेगा। तरुण जी, अभी जो है जम्मू कश्मीर में जो है परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, सीटों का जो है सीमांकन नई तरीके से हो रहा है, लेकिन जम्मू संभाग से जो है कई संगठन हैं, उनका ये कहना है कि ये जो परिसीमन की प्रक्रिया है ये 2011 की जनगणना के आधार पर हो रही है। उनका ये ऐसा मानना है और ये आरोप है कि जो 2011 की जो जनगणना है वो फज्ड है, उसमें कश्मीर की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई गई है, जम्मू की कम दिखाई गई है। उनका कहना है कि अब परिसीमन जब होगा तो एक बार फिर जो है कश्मीर का ही अपर हैंड होगा, कश्मीर में ही ज़्यादा सीटें होंगी। सही तरीका ये होता कि जम्मू कश्मीर में एक नए स्तर पर जो है निष्पक्ष रूप से एक नई जनगणना होती, फिर उसके आधार पर परिसीमन होना चाहिए था। आप क्या कहते हैं इस बात पर? है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें देश के बड़े बड़े जजेस, कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग ये स्वप्न देख रहे हैं कि इन बातों करके चुनाव देर हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में लाल किले की प्राचीर से कहा, और पिछली बार कहा था डीडीसी चुनाव आए। अब उन्होंने कहा कि वहाँ चुनाव होंगे और चुनाव आने वाले समय में होंगे जल्दी ही, इस परिसीमन के बाद इंसाफ के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन जो परिसीमन की प्रक्रिया उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। विश्वसनीयता, अब न्याय व्यवस्था पर भी कोई प्रश्न उठाए तो मैं, जिसमें न्यायाधीश इन्वॉल्व हैं, एक सिस्टम कर रहा है, कमीशन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही। हम अब जो लोगों को इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास नहीं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास नहीं, उनको क्या मैं जवाब दूं? महबूबा जी हों या अब्दुल्ला साहब हों, ये किसी और दुनिया के प्राणी हैं। अच्छा तरुण जी, एक आखिरी प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उसमें भी बार बार कहा गया था कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज है उनकी ससम्मान जो है कश्मीर घाटी में वापसी होगी। अब 2014 से अभी तक आप देखें कितने वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी कोई कंक्रीट प्लान सरकार की तरफ से नहीं आया है। अभी जो फिलहाल जो नौकरियां देने का वादा किया गया था कि 6000 नौकरियां और उनके लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन होंगी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज था उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित समाज कह रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा कंक्रीट प्लान अभी तक क्यों नहीं आ पाया है, तो समाज के साथ विचार विमर्श क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा है कि निश्चित रूप से कश्मीरी पंडित भाइयों की एक एक मांग पूरी होगी, उनकी सुरक्षा, उनकी घर वापसी हमारी कमिटमेंट है, उस पर लगातार काम हो रहे हैं। वापसी भी होगी सम्मान व सुरक्षा के साथ, जल्द होगी। लेकिन जो उनके संगठन है, कश्मीरी पंडितों के संगठन है, उनकी मांग ये है कि एक स्थान को चिन्हित किया जाना चाहिए कश्मीर घाटी में, वहीं पर जो है पुनर्वास होना चाहिए और उसको एक दर्जा दिया जाना चाहिए, कैंटोनमेंट बोर्ड हो। कई लोग तो कहते हैं कि अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश का ही दर्जा दीजिए। तो ये जो मांग है समाज की, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जितनी हत्याएं हुई है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की, उस पर आज तक कोई जो है जांच आयोग नहीं बिठाया गया है। मोदी सरकार को भी देखा जाए तो इतने वर्ष बीत चुके हैं, उस पर भी कोई पहल नहीं हुई। आप मानते हैं कि एक जांच आयोग का गठन होना चाहिए? कि मेरी एक बात समझिए, एक एक इंच भूमि जो है कश्मीर की, वो कश्मीरी मुस्लिम्स की भी है और कश्मीरी पंडित की भी है।
मैं इस बात से सहमत नहीं कि ब्लॉक बना दिया जाए। क्यों एक कश्मीरी पंडित अपने गांव में वापस क्यों ना जाके सुरक्षा व शांति के साथ रहे? हम ऐसा वातावरण क्यों डालना चाहते हैं कि दीवार रहे? वो वक्त चला गया जिन्होंने दीवारें डालनी थी। वो मुफ्ती सैयद अब्दुल्ला सब दीवारें नहीं डाल पाएंगे। अब कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुस्लिम्स हो, कश्मीरी सिख हो, कश्मीरी एसटी हो, कश्मीरी बकरवाल हो, कश्मीरी अगर पहाड़ी हो, सभी को मिलके चलना है, सभी को मिलके रहना। जांच आयोग का गठन होगा जो हत्याएं हुई है कि आपने एक अच्छा विषय दिया है। मैं पार्टी हाईकमान से इस विषय पर बातचीत भी करूंगा। हर समय हर वक्त भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के सुरक्षा के लिए और कश्मीरी भाइयों के पुनर्निवास के लिए। हम कमिटेड हैं और हमारी कमिटमेंट हम पूरी करके रहेंगे। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे तरुण चुग, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी। इन्होंने कई विषयों पर जो है हमारे साथ बातचीत की, पंजाब के संदर्भ में भी और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी, और खासतौर पर इन्होंने जम्मू कश्मीर के विषय में ये कहा कि आने वाले दिनों में जो है विकास कार्यों में जो है यहाँ पर तेज गति आएगी, और साथ ही में इन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जो परिसीमन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है उसके बाद चुनाव भी जल्दी से कराए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।